Good evening to all of you. Welcome in this 9th class live session. हम लोग आज आपके सामने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 15 है। तो आइए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से समझ लें, उसकी हिस्ट्री को पहचान लें, कौन उसके इन्वेंटर हैं ये बात भी देख लें। अच्छे से सब कुछ समझकर तब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। नाइन्थ क्लास से प्रोबेबिलिटी का बेसिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझना है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम है। हम लोग आपको एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस भी कराएंगे, 1 या 2 क्लास बड़े आराम से करेगा। आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे हिंदी में आप लोग अगर समझना चाहें तो हिंदी में नाम आता है संभावना। ये देखिए, किसी काम के होने की संभावना, ठीक है। बड़े इटालियन एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था, आपकी एनसीईआरटी की बुक में शायद उनकी फोटो भी बनी हुई है, नाम था ब्लेस पास्कल, जिन्होंने 16th सेंचुरी में, और एक और नाम आता है इनके साथ पेरी फर्मेट। ये 2 ऐसे मैथमेटिशियन हुए, इटालियन मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने भी 16th सेंचुरी में आपस में मिलकर इस प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तो ये इटालियन मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे अब मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के मीनिंग को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोबेबिलिटी वास्तव में क्या चीज है। सपोज कीजिए हमने किसी कॉइन को टॉस किया। व्हेन वी कॉइन इज टॉस्ड इन एयर, हमने किसी कॉइन को हवा में उछाला। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी पॉसिबिलिटी का नाम, इसी प्रोबेबिलिटी का नाम कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। जब हम इसको हवा में उछालेंगे, भाई सिक्का खड़ा तो रहेगा नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसकी संभावना है? इसी संभावना का नाम प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, किसी भी कॉइन को उछालने से हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसके इवेंट की आने की संभावना है? इसी संभावना को इस मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। कई तरह की प्रोबेबिलिटीज में नाम आते हैं। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से छोटा होता है हमेशा। कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, और 0 से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में भी लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ई माने इवेंट, जिस भी इवेंट की हम बात करेंगे, और पी माने प्रोबेबिलिटी, तो उसको शॉर्टकट में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी की, पी ई प्लस पी नॉट ई, इसका एक्सपेरिमेंट आंसर हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता हूं। चलिए मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का, पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दूं। प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम
अपॉन टोटल आउटकम। अब ये पॉसिबल आउटकम क्या है? सपोज कीजिए भारत और श्रीलंका के बीच में 7 वनडे मैच हुए। कितने वनडे मैच हुए? 7 वनडे मैच हुए। ठीक है, उन 7 वनडे मैचों में 6 इंडिया जीत गया और 1 इंडिया हार गया, लूज द मैच। 6 इंडिया जीत गया और 1 मैच इंडिया हार गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच। विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे? पॉसिबल आउटकम। कौन सा पॉसिबल? कितने मैच जीतने की संभावना थी? 6, तो 6 ऊपर आया। और टोटल मैच कितने खेले गए? 7। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि नॉट विनिंग की पूछनी है, नॉट विनिंग का मतलब होता है लूजिंग। कितने मैच हारने की संभावना है? 1, यानी कि 1 मैच हार गया। और टोटल मैच कितने हुए? 7। अब जरा 6/7 और 1/7, यानी कि जीतना और ना जीतना। ना जीतने का मतलब हारना। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 6/7 प्लस 1/7, तो ये आपका आंसर 7/7 यानी कि 1 आएगा। तो किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, जीतना ना जीतना, उन सबका इवेंट का सम हमेशा 1 होता है। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे आपके सामने मैंने एक डाइस में 6 नंबर डाले। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो कौन कौन से इवन है? एक तो 2, एक 4 और एक 6। तो कितने नंबर इवन हुए? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो नंबर ऊपर, पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर कितने हैं? 6, कट के 1/2 आ गया। चलिए मैं अब आपसे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं। ठीक है, बताइए ऑड कितने हुए? जिनके ऊपर सर्किल नहीं है वो ऑड हुए। और हमारा आंसर आ गया 1/2। टोटल नीचे आप देख लीजिए, दोनों का आंसर सेम आया। इन्हें प्लस करके देख लो, आपका एक्सपेरिमेंट आंसर 1 ही आएगा। देख लो, 1/2 प्लस 1/2 1 ही होता है। और जब किसी भी इवेंट में दो अलग अलग आंसर सेम आते हैं, जब दो आंसर सेम आते हैं, इसे बोलते हैं EQUALLY, इक्वली लाइकली। इसका नाम होता है इक्वली लाइकली। एक जैसे आंसर आने को, अलग अलग इवेंट के आंसर एक ही क्वेश्चन में सेम आने को बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हमने? कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। और 0 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 0 के इक्वल भी होगा, 1 के इक्वल भी होगा, 1 से छोटा भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब 0 कैसे हो सकता है? अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देखते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर, किसी भी इवेंट का आंसर 0 कैसे हो सकता है। ये देखिए, सपोज कीजिए मैंने एक बैग के अंदर ऑरेंज कलर की टॉफीज डाल दी, राइट। इसके अंदर क्या है? ऑरेंज कलर की टॉफीज हैं। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से मुझे रेड कलर की टॉफीज मिल जाए। मैंने इसके अंदर हाथ डाला और रेड कलर की टॉफी मिल जाए। जब इसमें रेड कलर की टॉफी है ही नहीं, तो आपके हाथ में कहां से आएगी? सोच के देखिए। इसमें तो ऑरेंज कलर की टॉफीज हैं और आप चाहते हैं कि आपके हाथ में रेड कलर की टॉफी आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस इवेंट का आंसर क्या होगा? 0। और जिस भी प्रोबेबिलिटी में इवेंट का आंसर 0 होता है, उसको जानते हो एक नया नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फिर आपके हाथ में कौन सी कलर की प्रोबेबिलिटी आएगी, कौन सी टॉफी आएगी? ऑरेंज कलर की। तो जो आप आंसर निकालेंगे उसका आंसर क्या होगा? 1। आंसर 1 क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने हाथ में जो टॉफी निकालनी है वो ऑरेंज ही आएगी, क्योंकि ऑरेंज के अलावा इसमें और कोई भी टॉफीज नहीं है। तो जिस प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होता है ना, उसका नाम होता है श्योर इवेंट। श्योर माने पक्का, श्योर इवेंट। और जिसका आंसर 0 होगा उसका नाम इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसका आंसर 1 होगा उसका नाम श्योर इवेंट। आपके हाथ में जो एक टॉफी आएगी, पक्का 100% आपको मालूम है कि ऑरेंज ही आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि बैग में ऑरेंज के अलावा और कोई टॉफी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए 0 वाले का आंसर इम्पॉसिबल इवेंट और जिसका आंसर 1 होता है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया। क्या बताया? कि जिसका आंसर निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका नंबर ऊपर। तो क्या लिखूं?
FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जिस टोटल आउटकम, जिस भी प्रोबेबिलिटी के बारे में वो बात करेगा, जिस भी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज में आपके किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर हम लोग इसके एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल्स अपने आप करिएगा, जो आपसे नहीं होगा बताएंगे। चलिए अब मैं 15.1 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पढ़ रहा हूं। In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. बैट्समैन ने कितनी बोली, बैट्सवुमैन ने कितनी बॉल्स खेली, तो टोटल बॉल्स हो गई कितनी, 30, राइट। और बाउंड्री कितनी बॉल पर लगाई, नंबर ऑफ बाउंड्रीज। बताइए कितनी बॉल पर बाउंड्री लगाई, 6। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, और क्या लिखूं, डिड नॉट हिट बाउंड्री। बताइए 30 में से जब 6 बॉल पर बाउंड्री लग गई तो 24 बॉल पर बाउंड्री नहीं लगी। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा PE, ब्रैकेट ऊपर फॉर्मूले में लिखूंगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये देखिए फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो P इवेंट का मतलब जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं बुक में से देख के लिख रहा हूं, डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। देख के बताइए कितनी बॉल पर बाउंड्री नहीं लगी, डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, 24 बॉल पर बाउंड्री नहीं लगी। टोटल बॉल कितनी खेली, टोटल आउटकम 30 खेली। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे काटना चाहें तो 6 4 जा और 6 5 जा, और डेसिमल में चेंज करना चाहें तो 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 8 जा 40 होता है। आप चाहें तो फ्रैक्शन में छोड़ दें, आप चाहें डेसिमल में छोड़ दें, ये आपकी मर्जी है। तो समझा आपने। अगर वो आपसे पूछता कि बाउंड्री वाली बॉल कितनी बॉल पर बाउंड्री लगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो 6 ऊपर आता और 30 नीचे आता। लेकिन अभी आपको बताना है कि कितनी बॉल पर बाउंड्री नहीं लगी, तो 24 ऊपर और 30 नीचे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का टेबल बना लेते हैं। आपकी बुक में हालांकि टेबल बनी हुई है, फिर भी क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए ऊपर हेडिंग है नंबर ऑफ गर्ल्स और नीचे हेडिंग है नंबर ऑफ फैमिली। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि 475 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में केवल 2 ही लड़कियां हैं, राइट। 814 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर केवल 1 ही लड़की है, और 211 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर 0, एक भी लड़की नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में टोटल फैमिली कितनी दे रखी है, 1500। इसका जो टोटल है वो दिया हुआ है 1500, यानी कि टोटल मिलाकर 1500 फैमिलीज हैं। अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में 2 गर्ल्स। जरा सोचकर बताइए, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अब इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। जरा देख के बताइए 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है, 475। तो 2 गर्ल्स वाली फैमिली है 475, और टोटल फैमिली कितनी है 1500। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसने पूछा कि 1 गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी बताइए, 1 गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी की फैमिली की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब बताइए 1 गर्ल कितनी फैमिली में है, 814। तो 814 ऊपर और 1500 नीचे। ठीक है, और उसने पूछा नो गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखेंगे नो गर्ल। अब देख के बताएंगे कि ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनके घर में एक भी लड़की नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है।
ये देखिए प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखेंगे नो गर्ल, एक भी फैमिली नहीं है, एक भी लड़की नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है 211। तो आपका आंसर आ गया 211 ऊपर और टोटल फैमिली नीचे। ठीक है, नीचे देखो उसने क्या कहा, चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज 1। आइए इन तीनों को सम करते हैं कि इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए 475 अपॉन 1500 चेक किया जा रहा है, इसके कहने पे चेक किया जा रहा है, वैसे क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं चेक करने की, आप डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। राइट, अगर ये ऊपर नीचे कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए। 1500 एलसीएम आ गया, यहां से बचा 475, यहां से बचा 814 और यहां से बचा 211। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो 1500 अपॉन 1500 मेरा आंसर क्या आ गया 1। इट इज द एक्सपेरिमेंटल चेक। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर रहे हैं कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली आपका आंसर 1 आ गया। तो दो गर्ल्स वाली प्रोबेबिलिटी निकाली, तो 475 फैमिली ऐसी जिनके घर दो लड़कियां हैं, ऐसे 1 गर्ल, फिर ऐसे ही 9 गर्ल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ एग्जाम्पल 5 14 चैप्टर की बात कर रहा है, अभी इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन है पहले उनको ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आउटकम दिया हुआ है, मैं टेबल बना रहा हूं आपके सामने, आउटकम, और नीचे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जब देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन उछाली एक साथ, या तो एक कॉइन को 3 बार उछालो या 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली उछाली 200 टाइम्स। ठीक है, आप बताइए 23 बार 3 हेड आए, 3 हेड्स 23 बार, 72 टाइम्स क्या हुआ 2 हेड्स आए। जब आपने तीन सिक्कों को एक साथ उछाला तो 2 बार हेड 72 टाइम्स आया। ठीक है, 77 टाइम्स केवल 1 हेड आया। राइट, और 28 बार ऐसा हुआ कि एक भी हेड नहीं आया, यानी कि तीनों बार टेल आया। ठीक है, 9 हेड का मतलब तीनों बार टेल आया, क्योंकि 3 आपने सिक्के उछाले। अब वो आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, इफ द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग इन। तो P ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 2 हेड्स। अब देख के बताइए 2 हेड्स कितनी बार आया 72 बार, और टोटल हमने कितनी बार उछाला 200 बार। तो 72 अपॉन 200 आपका आंसर हो गया। बस आप एक काम जरूर करिएगा, फॉर्मूला स्टार्टिंग में जरूर लिख दीजिएगा। अब ये नंबर 2 से कटता है, कोई बात नहीं, इसको 2 से काट देते हैं। ये कट के 36 आ गया, ये कट के 100 आ गया, फिर ये 2 से कटता है तो 4 से भी कटता है, 4 9 जा 425 जा, तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ रहे हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिली, 2400 फैमिली सिलेक्ट की गई एट रैंडम एंड सर्वे टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। चलिए कोई बात नहीं, देखिए एक टेबल दे रखी है जिसमें ये बताया हुआ है कि 7000 से कम जिसकी इनकम है, व्हीकल्स पर फैमिली, 10 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में एक भी व्हीकल नहीं है, 100 फैमिली ऐसी 160 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में एक ही व्हीकल्स है, 25 ऐसी हैं जिनके घर में 2 हैं, और एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिनके घर 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। अब अपनी बुक आप टेबल को अपने सामने रखेंगे, ये जो टेबल बनी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो थोड़ा सा मेरे को टेबल बहुत बड़ी पड़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं P ब्रैकेट में, या चलो मैं आपको टेबल बना ही देता हूं जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए टेबल बना ही देते हैं। यहां लिखते हैं सबसे पहले मंथली इनकम, सबसे पहला हेडिंग आता है लेस देन 7000, फिर यहां आता है 7000 से लेकर 10,000, 10,000 से इनकम आती है 13,000,
और 13,000 से लेकर 16,000 और 16,000 से ज्यादा या 16,000 मोर। ठीक है। अब व्हीकल्स पर फैमिली, तो यहां हेडिंग डालते हैं व्हीकल्स पर फैमिली। चलिए देखते हैं कितने व्हीकल्स पर फैमिली आ रहे हैं, ये देखते हैं ध्यान से। ये देखिए 0 के नीचे 10, 0, 1, 2, 1 जिनके पास एक व्हीकल्स है और उनकी संख्या भी अलग अलग सैलरी के हिसाब से दे रखी है। 160, 305, 535, उसके बाद 469, उसके बाद 579। चलिए जिनके घर 2 व्हीकल्स हैं, 2 व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या है 25, 27 और 29, 59। आजकल तो हर घर में जितने लोग हैं उतने ही व्हीकल्स हैं। आप देख लीजिए, अपने घर को झांक कर देख लीजिए, जिसके घर में जितने लोग उतने ही व्हीकल्स। अबव 2 जिनके घर 2 से ज्यादा है, 0, 2, 1, 25 और 88। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना उसको लिखते हैं ब्रैकेट में। प्रोबेबिलिटी पूरा स्टेटमेंट आएगा, अर्निंग कितनी इनकम है, 10,000 से लेकर और 13,000 रुपए तक की इनकम है। ठीक है। और पूछ रहा है 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनकी इनकम, ये रहा देखो, ये मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ये देखिए, जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है, ये देखिए, और उनके घर में 2 व्हीकल्स हैं। तो बताइए 2 व्हीकल्स हैं जिनके घर में, ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर ध्यान से देखिए, 10,000 से 13,000 और जिनके घर में 2 व्हीकल्स हैं। अब बताइए 2 व्हीकल्स वाला कौन सा आंसर हुआ आपका, ये रहा देखो, ये आंसर हुआ 29 वाला। देख लीजिए 10,000 से 13,000 जिनकी इनकम है और जिनके घर में एग्जैक्टली कितने व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो 2 व्हीकल्स हैं, तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 29 ऊपर। और बताइए टोटल में क्या नीचे आएगा, टोटल फैमिली कितनी दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें टोटल आपको फैमिलीज दे रखी हैं 2400। तो आपका आंसर हो गया 29 अपॉन 2400। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी देखिए, सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ₹16,000 और मोर, ऐसी इनकम जो 16,000 या फिर उससे ज्यादा है और एग्जैक्टली 1 व्हीकल जिनके घर में केवल एक ही व्हीकल है। चलिए आइए ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं। 16,000 और मोर वाला इनकम ये रहा, ये देखिए ये रहा, और एक व्हीकल्स है, एक व्हीकल्स, तो 1 व्हीकल्स वाले कॉलम में इसके सामने क्या एंट्री आ रही है, ये देखो 579। तो बताइए आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 579 अपॉन टोटल फैमिली है 2400। ये देखिए, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं और तीसरा पार्ट ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से तीसरा पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए, तीसरे पार्ट में वो आपसे किसका आंसर पूछ रहा है, अर्निंग लेस देन 7,000, लेस देन 7,000, 7,000 से इनकम कम है और डज नॉट ओवन एनी व्हीकल, नो व्हीकल्स, यानी कि उनके घर में कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी व्हीकल नहीं है। तो देखिए 7,000 से इनकम कम और 0 व्हीकल्स, 0 यानी कि एक भी व्हीकल नहीं है, तो 7,000 से कम। तो बताइए कौन सा हुआ, ये देखिए जिसकी इनकम 7,000 से कम है, ये देखिए, और उनके घर 10 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर एक भी व्हीकल नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 10 अपॉन 2400।
बताइए समझ में आ गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट है अर्निंग 13,000 से कहां तक होनी चाहिए, 16,000 तक होनी चाहिए। ये देखिए 16,000 तक। और पूछ रहा है कि मोर देन 2 व्हीकल्स, ब्रैकेट में आएगा अभी ये, ब्रैकेट में आएगा मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा व्हीकल हो। जरा देखते हैं ये कौन सी वैल्यू बैठती है। चलो देखते हैं 13,000 और 16,000, 16,000। ये रहा देखिए 13,000 और 16,000 के बीच की इनकम, और जिनके घर में 2 से ज्यादा व्हीकल है तो अबव 2, तो अबव 2 के नीचे सामने देखो क्या लिखा हुआ है 25। तो आपका आंसर हो गया 25 अपॉन 2400। ठीक है समझ में आ गया। चलिए फिफ्थ पार्ट पूछ रहा है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा, ये देखिए कह रहा है कि ओवनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब आपको इतनी ऐसी फैमिली बतानी है, पी ब्रैकेट में नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके घर में एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। अब एक से ज्यादा नहीं है तो यानी कि इसका मतलब एक भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती हैं। सोच के देखो, नहीं समझे। उसने कहा नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एक से कम तो हो ही सकती हैं। अब एक से कम हो सकती हैं, अब एक से कम का मतलब हुआ कि ये 0 वाला कॉलम भी आएगा और 1 वाला कॉलम भी आएगा। अब कोई इनकम की तो बात उसने कही नहीं, उसने तो बतानी है सारी फैमिली गिन के बताओ जिनके घर एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। एक से ज्यादा नहीं है, एक से कम तो हो सकती है ना, तो एक से कम तो हो सकती है, तो आइए इनको गिनते हैं। 10, ये देखो 10 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया 10 और 2 12 13 14। ठीक है इनको गिनते हैं। कौन कौन 160, जिनके घर एक से ज्यादा नहीं है, एक हो सकती हैं एक से कम हो सकती हैं लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो एक से एक और एक से कम वाले सारे ले लो। 535 और 469 और प्लस 579। अब आप इन सबको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आइए इन सबको प्लस कर देते हैं और देखते हैं कि इनका टोटल क्या आएगा। चलिए इनका टोटल चेक कर लेते हैं एक बार क्या आएगा। 5 5 10, 10 और 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 7 और 2 9 और 6 15 और 3 18 और 6 24 का 4 2 और 5 7 4 11 और 4 15 और 1 16 और 3 19 और 1 20, 2048। ठीक है तो 2048 तो ये हो गए और 14 ये, तो 14 जिनके घर एक भी व्हीकल नहीं है। ठीक है और कितना, जिनके घर एक व्हीकल है, ऐसों की संख्या कितनी है 2048, और टोटल नीचे कितनी फैमिलीज हैं 2400। आइए इन्हें प्लस कर दें, 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6 और 02 अपॉन 2400। ये आपका आंसर आ गया। आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, कट के क्या आएगा 1031, 2 से कट रहा है, और अपॉन 1200 ये कट रहा है 2 से। ठीक है तो ये कट के आपका ये आंसर आ सकता है। ठीक है समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा टेबल बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में फिर कोई पिछले टेबल देखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। टेबल बनी हुई है ओपिनियन, ये देखिए, और नीचे लिखा हुआ है लाइक और लिखा हुआ है डिसलाइक, राइट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है 135 लोग ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है और 65 लोग ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। तो वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए लाइक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है कितने लोगों को पसंद है, तो 135 ऊपर, और टोटल कितने दे रखे हैं स्टूडेंट 200।
आप इसे काट दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी डज नॉट लाइक इट, तो कितने लोग ऐसे हैं, डज नॉट ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, डज नॉट लाइक इट, यानी कि कितने लोगों को पसंद नहीं है, 65 लोगों को। तो आपका आंसर आ गया 6500/200। ठीक है, बताइए क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया या नहीं आया। ठीक, आगे फिर और क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी सिंपल आप एक्टिविटी दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 11 चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। चलिए 11th क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेते हैं, राइट। और तो कोई पीछे की एक्सरसाइज आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और फिर कल हम आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे। 11th क्वेश्चन में 11 बैग्स दे रखे हैं, ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट इन फ्लोर, ये सब दे रखा है। कैन आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट कंटेन्स मोर देन 5। अब देख लीजिए इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो 5 kg से ज्यादा है। तो पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं 4 पॉइंट अभी मैं आपके सामने लिख देता हूं कि कौन कौन से दे रखे हैं। ठीक है, चलिए मैं गिन लेता हूं अपनी बुक में से जिनका वेट 5 kg से ज्यादा है। तो 1 2 3 5 नहीं लेना, 5 से ज्यादा 4 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में आएगा मोर देन 5 kg, जिनका 5 kg से ज्यादा है। तो फिर से गिनते हैं 1 2 3 5 6 7। आपका आंसर हो गया 7 अपॉन और टोटल बैग है 11, ये आपका आंसर हो गया। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी ऊपर और टोटल इवेंट नीचे, ये क्वेश्चन के अंदर हर एक के अंदर एक छोटी सी बात है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो आज हमने आपको समझाया अच्छे से उसको एग्जामाइन कर लीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो अच्छे से बताइएगा। और फिर देखते हैं कि कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी तो कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे ये चैप्टर आपको और बढ़िया तरह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, राधे राधे।